रक्त बीज का अंत। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और दैत्य दोनों पृथ्वी पर विचरण करते थे। तब एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, रक्त बीज। उसे ब्रह्मा ने वरदान दिया था, तेरे शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद गिरेगी, वहां से तेरे समान एक और रक्त बीज जन्म लेगा। यही वरदान उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी था और सबसे बड़ा अभिशाप भी। जब युद्ध होता और देवता उसे घायल करते, तो उसकी रक्त की हर बूंद से हजारों नए रक्त बीज जन्म ले लेते। धीरे धीरे पूरी धरती पर रक्त बीजों की सेना फैल गई। देवताओं की पराजय, इंद्र, विष्णु और महादेव सबने युद्ध किया, पर रक्त बीज की सेना बढ़ती ही गई। धरती लाल हो गई, आकाश भय से कांपने लगा, देवताओं की शक्तियां क्षीण पड़ने लगी। अंत में सभी देवता एकत्र होकर माँ दुर्गा की शरण में पहुंचे। इन्होंने कहा, माँ, अब केवल आप ही इस राक्षस का अंत कर सकती हैं। माँ दुर्गा ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला, तो उनके भाल से एक अग्नि ज्योति प्रकट हुई और उसी अग्नि से जन्म हुआ माँ काली का। उनका रूप भयावह था। काली के शरीर पर बाघ की खाल, गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र और जीव रक्त से लाल। धरती कांप उठी, असुर भय से चीखने लगे। माँ काली युद्ध के मैदान में उतर पड़ी। उन्होंने अपने तेज वारों से रक्त बीज को घायल किया और जैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरी, माँ काली ने उन्हें अपनी लंबी जीभ से चाट लिया, ताकि कोई नई संतति जन्म न ले सके। हर वार के साथ वह उसका रक्त पीती रही, जब तक कि रक्त बीज पूरी तरह नष्ट नहीं हो गया। देवता स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह विनाश भी देवी की कृपा का रूप था। कहानी का सार यह, युद्ध केवल रक्त बीज और काली का नहीं था, बल्कि यह था अहंकार और सत्य, विनाश और सृजन, अंधकार और प्रकाश का संघर्ष। जब अधर्म बढ़ता है, जब संसार अन्याय से भर जाता है, तब माँ काली स्वयं प्रकट होती है। रक्त को पीकर, पाप को भस्म कर, धरा को फिर से पवित्र बना देती है।